मोस्ट इजी ट्रिक टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ अ स्पीसीज। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लगभग सभी स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। इस फॉर्मूला में हम नंबर ऑफ हाइब्रिडोप्टर्स निकाल रहे हैं या स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं। कैसे? जो भी सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वैल्यू पुट करोगे, प्लस जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो मोनोवेलेंट एटम्स आपको यहाँ पे पुट करने होंगे। मोनोवेलेंट वो एटम्स जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, वो हाइड्रोजन होगा या हैलोजन होगा। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करोगे, ऑक्सीजन इज अ डाइवेलेंट एटम। उसके बाद उस स्पीसीज पे जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज आपको हमेशा ऐड करना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब है वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स गेन कर चुकी है। अगर उस स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है, देन उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, इस टर्म्स को सोल्व करने के बाद आपका आंसर हमेशा इवन आएगा। उसको 2 से डिवाइड करोगे, जो भी नंबर आया उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम वाटर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या स्टेरिक नंबर होगा, कितने नंबर ऑफ हाइब्रिडोप्टर्स यूज होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम क्योंकि वो अकेला है, सिंगल एटम है तो सेंट्रल है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम्स, सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को हम काउंट करते हैं, दैट इज 2। कोई इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो कोई और वैल्यू हमको पुट नहीं करनी। सिंपल, अपॉन 2, 8/2 दैट इज 4। 4 का मतलब है 4 ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जा रहे हैं और 4 हाइब्रिडोप्टर्स फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी? sp3। कि आप इतना तो जानते होंगे, s ऑर्बिटल हमेशा 1 होता है और p ऑर्बिटल्स हमेशा 3 होते हैं। तो sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर। सिमिलरली एक और स्पीसीज कंसिडर करते हैं, SO42 नेगेटिव, सल्फेट आयंस। इसकी अगर हम वैल्यूज पुट करें, सेंट्रल एटम यहाँ पे सल्फर है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। सराउंडिंग एटम्स यहाँ पे ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन इज अ डाइवेलेंट, हम उसे काउंट नहीं करेंगे। इस स्पीसीज पे 2 नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि इस स्पीसीज पे 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर चुकी है, तो इसको ऐड करेंगे अपॉन 2। 8/2 दैट इज 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। क्लियर? सिमिलरली अमोनियम आयंस, अगर मैं अमोनियम आयंस की बात करूं, हर डिफरेंट स्पीसीज की आपको मैं कराऊंगा। अमोनियम आयंस में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं। सराउंडिंग एटम्स कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन, उन्हें काउंट करते हैं, वो 4 हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इस स्पीसीज ने लूज किया हुआ है, तो -1 करेंगे अपॉन 2। यहां पे भी सेम 8/2 दैट इज 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर? एक और स्पीसीज कंसिडर कर लेते हैं, BRF। इसमें ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन हैलोजन है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 प्लस सराउंडिंग एटम्स यहाँ पे हैलोजन्स हैं एंड हैलोजन्स आर मोनोवेलेंट एटम्स जिसे हम कंसिडर करते हैं, काउंट करते हैं। कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो कोई और वैल्यू ऐड नहीं होगी। 7 प्लस 5 12, 12/2 6। यहां पे 6 ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जा रहे हैं, तो 6 कौन कौन से होंगे? एक s, p के तो 3 ही हो सकते हैं, तो 4 तो ये हो गए, 2 और कौन से होंगे? d। सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्रोमीन इन BrF5 इज sp3d2। तो इस तरह से आप बड़ा इजीली हर स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं।